तो गाइस अब वो होने वाला है जिसका इंतजार काफी लंबे वक्त से हो रहा था, आर्या और अनु की मेहंदी। और वो भी एक साथ। जी हाँ, 20 मई 2026 के प्रोमो में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो देखकर दिल खुश भी हो जाएगा और साथ में एक डर भी लगेगा कि कहीं यह खुशी टूट तो नहीं जाएगी, क्योंकि जालंधर में एक शख्स बैठा है जो इस खुशी को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो गाइस तुम से तुम तक का 20 मई 2026 का प्रोमो आ चुका है और इस प्रोमो में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो सच में दिल को बहुत खुश कर देती हैं, लेकिन साथ ही एक टेंशन भी पैदा कर देती हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर इस प्रोमो में क्या क्या होने वाला है और आगे का ट्रैक किस तरफ जाने वाला है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आर्या की मॉम की। अब आर्या की मॉम अनु की मॉम को कॉल करते हुए नजर आने वाली हैं और वो उनसे एक बहुत ही प्यारी बात कहने वाली हैं। वो कहने वाली हैं कि हमें आपकी इजाजत चाहिए कि हम दोनों की मेहंदी की रस्म एक साथ मिलाकर कर दें। यानी आर्या और अनु की मेहंदी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जगह एक ही वक्त पर होने वाली है। और यह सुनकर गाइस अनु की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और वो फौरन हाँ कह देती हैं कि बिल्कुल आ जाइए, हमें बहुत खुशी होगी। और बस यहीं से यह तय हो जाता है कि अब आर्या और अनु की मेहंदी एक साथ होने वाली है, एक ही छत के नीचे, एक ही माहौल में, एक ही खुशी के साथ। अब गाइस यह सोचो कि यह मेहंदी की रस्म कितनी खास होने वाली है। एक तरफ आर्या है जो पूरे दिल से इस शादी के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अनु है जिसने भी अपनी जिंदगी का यह सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। दोनों की मेहंदी एक साथ होना यह सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि यह दो परिवारों का एक दूसरे से जुड़ने का वो खूबसूरत लम्हा है जो हमेशा याद रहता है। आर्या की मॉम का यह कदम उठाना, खुद फोन करके इजाजत मांगना, यह दिखाता है कि वो अनु को और उसके परिवार को कितनी इज्जत देती हैं और इस रिश्ते को कितना अहमियत देती हैं। और अनु की मॉम का इतनी खुशी से हाँ कहना यह बताता है कि वो भी इस रिश्ते को दिल से अपना चुकी हैं। तो गाइस यह जो माहौल बन रहा है ना, वो सच में बहुत इमोशनल और बहुत खूबसूरत होने वाला है। मेहंदी की रस्म में दोनों लड़कियां साथ बैठेंगी, दोनों के हाथों पर एक साथ मेहंदी लगेगी और दोनों के चेहरों पर एक जैसी शर्माई हुई मुस्कान होगी। यह सीन देखकर सच में दिल भर आएगा। लेकिन गाइस यहीं पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ यह खुशी का माहौल बन रहा है वहीं दूसरी तरफ जालंधर में कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जालंधर में बैठा वो शख्स जो आर्य और अनु की शादी को टूटते देखना चाहता है, वो यानी कि कोई और नहीं बल्कि वो जो मीरा के साथ मिलकर अपनी चाल चल रहा है, अब वो मीरा को कॉल करते हुए नजर आने वाला है। और उसकी बातें सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो मीरा से कहने वाला है कि बहुत जल्द अनु के हाथों में मेहंदी लगने वाली है और इससे पहले कि वो मेहंदी लगे हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। यानी वो नहीं चाहता कि यह मेहंदी की रस्म शांति से पूरी हो। वो चाहता है कि इस मेहंदी से पहले ही कुछ ऐसा हो जाए जिससे आर्य और अनु की शादी हमेशा के लिए टूट जाए। अब गाइस यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वो प्लान क्या है जो मीरा और उसका साथी मिलकर बनाने वाले हैं। क्योंकि देखो गाइस अभी तक जो भी हुआ है उसमें मीरा ने कई बार कोशिश की है कि आर्य और अनु के बीच कुछ ऐसा हो जाए जिससे दोनों अलग हो जाएं। लेकिन हर बार या तो उसकी चाल नाकाम रही या फिर किसी ने उसे रोक दिया। लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं रुकने वाली, क्योंकि इस बार उसके साथ जालंधर वाला वो इंसान है जो सोच समझकर और बहुत ही शातिर तरीके से यह सब कर रहा है। और इस बार उन दोनों का प्लान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो गाइस सोचो जरा, एक तरफ मेहंदी की तैयारियां हो रही हैं, दोनों घरों में खुशी का माहौल है, आर्या की मॉम और अनु की मॉम मिलकर सब कुछ प्लान कर रही हैं, रस्में तय हो रही हैं, और दूसरी तरफ दो लोग बैठकर उस सारी खुशी को मिट्टी में मिलाने की साजिश रच रहे हैं। यह कॉन्ट्रास्ट गाइस यही इस सीरियल को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। जब हम एक तरफ खुशी देखते हैं तो दिल खुश होता है और जब उसी वक्त दूसरी तरफ की साजिश दिखती है तो दिल बैठने लगता है। और यही वो फीलिंग है जो हमें स्क्रीन से चिपकाए रखती है। अब गाइस यह भी सोचने वाली बात है कि मीरा इस सब में इतनी इन्वॉल्व्ड क्यों है। उसे क्या मिलने वाला है अगर आर्य और अनु की शादी टूट जाए।
क्या वो अभी भी आर्य को लेकर कोई उम्मीद रखती है, या फिर यह सिर्फ बदले की आग है जो उसे अंदर से जला रही है? और जालंधर वाला वो इंसान, उसकी असली मंशा क्या है? क्या वो सिर्फ इस शादी को तोड़ना चाहता है या उसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? गाइस, यह सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, और इसीलिए यह ट्रैक इतना ज्यादा थ्रिलिंग होता जा रहा है। और गाइस, एक और बात, मेहंदी की रस्म के दौरान जो भी होने वाला है वो सिर्फ मेहंदी तक सीमित नहीं रहने वाला। यह रस्म एक टर्निंग पॉइंट बनने वाली है पूरे ट्रैक का, क्योंकि जब दो घर एक साथ आते हैं, जब दो परिवार एक छत के नीचे खुशी मनाते हैं, तो उसी माहौल में कोई राज खुल सकता है, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, कोई चाल चली जा सकती है। और मीरा और उसके साथी को भी पता है कि यह मेहंदी का मौका ही वो सबसे सही वक्त है जब वो अपना दाव खेल सकते हैं, क्योंकि जब माहौल में खुशी होती है तब लोग गार्ड डाउन कर लेते हैं, और यही वो कमजोरी है जिसका वो फायदा उठाने वाले हैं। तो गाइस, अब सीरियल एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर आ चुका है। एक तरफ वो खूबसूरत लम्हा है जिसमें आर्या और अनु के हाथों पर मेहंदी लगने वाली है, और दूसरी तरफ वो अंधेरी साजिश है जो उस मेहंदी के रंग को फीका करने के लिए बुनी जा रही है। और यह देखना कि आखिर में जीत किसकी होती है, खुशी की या साजिश की, यही इस सीरियल का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस पूरे ट्रैक के उस पहलू की जो शायद अभी तक किसी ने उतनी गहराई से नहीं सोचा। देखो, जब भी किसी सीरियल में मेहंदी की रस्म आती है तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो एक इमोशन पीक होती है। वो लम्हा होता है जब लड़की सबसे ज्यादा कमजोर भी होती है और सबसे ज्यादा खुश भी। और यही वो वक्त होता है जब कोई साजिश सबसे ज्यादा असर करती है। तो अगर मीरा और उसका साथी सच में कुछ करने वाले हैं तो वो मेहंदी की रस्म के दौरान या ठीक उसके आसपास ही करने वाले हैं, यह लगभग तय है। अब गाइस, यह सोचो कि अनु इस सब में कहाँ खड़ी है। अनु एक ऐसी लड़की है जो पहले से ही बहुत कुछ झेल चुकी है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं और फिर भी वो यहाँ तक पहुंची है। उसके हाथों पर मेहंदी लगना उसके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह उसकी उस जिंदगी की शुरुआत है जिसका उसने सपना देखा था। और आर्य के साथ उसका जो रिश्ता बना है वो सच्चाई पर, भरोसे पर और प्यार पर बना है। तो अगर कोई उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ एक शादी नहीं तोड़ता, वो दो इंसानों की उम्मीदें तोड़ता है, उनके सपने तोड़ता है। और गाइस, आर्य की बात करें तो आर्य ने भी इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। उसने अपने घर वालों को मनाया, हालात से लड़ा और अनु के साथ खड़ा रहा। तो अगर अब कोई उनके बीच आने की कोशिश करता है तो आर्य का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो इस बार भी शांत रहेगा या फिर इस बार वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा? यह देखना सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब कोई अपनी खुशी के सबसे करीब होता है और कोई उसे छीनने की कोशिश करता है तो उस वक्त इंसान का असली किरदार सामने आता है। तो गाइस, कुल मिलाकर 20 मई 2026 का यह प्रोमो बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। क्या मेहंदी की रस्म शांति से पूरी होगी? क्या मीरा और उसका साथी अपने प्लान में कामयाब होंगे? क्या आर्य और अनु की शादी इस बार खतरे में पड़ने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जालंधर वाले उस इंसान का असली मकसद क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, और इसीलिए तुम तक से नजर हटाना अभी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सो गाइस, जिन्होंने लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा वो ZTV और Z5 ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और ऐसी ही और सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग अपडेट्स लाता रहूं। तो गाइस, अब बात करते हैं इस पूरे ट्रैक के उस पहलू की जो शायद अभी तक किसी ने उतनी गहराई से नहीं सोचा। देखो, जब भी किसी सीरियल में मेहंदी की रस्म आती है तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो एक इमोशन पीक होती है। वो लम्हा होता है जब लड़की सबसे ज्यादा कमजोर भी होती है और सबसे ज्यादा खुश भी। और यही वो वक्त होता है जब कोई साजिश सबसे ज्यादा असर करती है। तो अगर मीरा और उसका साथी सच में कुछ करने वाले हैं तो वो मेहंदी की रस्म के दौरान या ठीक उसके आसपास ही करने वाले हैं, यह लगभग तय है।
अब गाइस यह सोचो कि अनु इस सब में कहाँ खड़ी है। अनु एक ऐसी लड़की है जो पहले से ही बहुत कुछ झेल चुकी है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं और फिर भी वो यहाँ तक पहुंची है। उसके हाथों पर मेहंदी लगना उसके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह उसकी उस जिंदगी की शुरुआत है जिसका उसने सपना देखा था। और आर्य के साथ उसका जो रिश्ता बना है वो सच्चाई पर, भरोसे पर और प्यार पर बना है। तो अगर कोई उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ एक शादी नहीं तोड़ता, वो दो इंसानों की उम्मीदें तोड़ता है, उनके सपने तोड़ता है। और गाइस आर्य की बात करें तो आर्य ने भी इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। उसने अपने घर वालों को मनाया, हालात से लड़ा और अनु के साथ खड़ा रहा। तो अगर अब कोई उनके बीच आने की कोशिश करता है तो आर्य का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो इस बार भी शांत रहेगा या फिर इस बार वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा? यह देखना सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब कोई अपनी खुशी के सबसे करीब होता है और कोई उसे छीनने की कोशिश करता है तो उस वक्त इंसान का असली किरदार सामने आता है। तो गाइस कुल मिलाकर 20 मई 2026 का यह प्रोमो बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। क्या मेहंदी की रस्म शांति से पूरी होगी? क्या मीरा और उसका साथी अपने प्लान में कामयाब होंगे? क्या आर्य और अनु की शादी इस बार खतरे में पड़ने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जालंधर वाले उस इंसान का असली मकसद क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं और इसीलिए तुम तक से नजर हटाना अभी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सो गाइस, जिन्होंने लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा वो ZTV और Z5 ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और ऐसी ही और सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग अपडेट्स लाता रहूं।